का उद्देश्य पत्रकारों को एकत्र करना या उनके लिए पत्रकार फाउंडेशन का बैच दे करके 1 साल के लिए फ्री कर देना, यह उद्देश्य इसका कदापि नहीं है। इस पत्रकार फाउंडेशन का उद्देश्य है, यह एनजीओ है वास्तव में। इसका गठन एनजीओ के रूप में, रजिस्ट्रेशन जो हुआ है यह एनजीओ के रूप में हुआ है। एनजीओ आज देश के बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और कितना भी बड़ा कार्य हो वह एनजीओ के माध्यम से ही हो रहा है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या प्रशासनिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी बड़े स्तर का कार्य है वह एनजीओ के माध्यम से ही संपन्न हो रहा है। तो इस रजिस्ट्रेशन का मूल उद्देश्य यही है कि हमारे जो पत्रकार साथी हैं मेहनत करते हैं, लेकिन उनके लिए जो प्रतिफल मिलना चाहिए वह उनको प्राप्त नहीं हो पाता। इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हम ऑल ओवर इंडिया में काम करेंगे। यह हमारे लिए ग्राउंड है ऑल ओवर इंडिया में काम करने के लिए। इसके माध्यम से हम जन सरोकार के सामाजिक कार्य, जितने भी निर्माण कार्य या किसी भी क्षेत्र में हम अपनी सहभागिता इसके बैनर के तले कर सकते हैं, चाहे वह कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना हो। इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है यह पूर्ण विधि सम्मत है और इसका जो अकाउंट खुला है इसमें उसकी कार्य क्षमता 50 करोड़ रुपए तक की है। इस अकाउंट की ये बात मैं आप सभी के सामने इसलिए स्पष्ट रूप से रख रहा हूं क्योंकि जो मेहनत पिछले 1 वर्ष में हुई है वह आप लोगों के समक्ष रखना आवश्यक है कि यह फाउंडेशन क्यों महत्वपूर्ण है। इसमें हमारे फाउंडेशन का प्रमुख लक्ष्य, जो हमारा ऊपर नाम लिखा हुआ है पत्रकार, तो पहली प्राथमिकता इसमें हम पत्रकारों को ही देंगे। जो भी सामाजिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं और अपने लिए एक रोजगार भी उत्पन्न कर सकते हैं, इसके माध्यम से इसमें एक बड़ी आय का जरिया बना सकते हैं हमारी और आपकी सभी की। आज हम नरसिंहपुर में, हमारी पहुंच पूरे जिला प्रशासन में है, जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं उनसे हमारी पहुंच है। इसी प्रकार से अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें तो हमारे जो पत्रकार साथी हैं उनकी उस स्थानीय क्षेत्र में उसी प्रकार की पहुंच है और उस पहुंच का हम किसी न किसी रूप में इसमें लाभ ले सकते हैं। कोई भी टेंडर हो रहा है, कोई भी ऐसी कोई जन सरोकारी कार्य हो रहा है, बड़ा कार्य हो रहा है, तो उसमें हमारे फाउंडेशन के लिए वो काम दे सकते हैं, जिसमें एक जिले का काम या एक प्रदेश का काम अगर हमारे फाउंडेशन को मिलता है तो निश्चित ही वह कोई छोटे मोटे काम नहीं होगा, उसमें हजारों लोगों के लिए रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलने के साथ साथ में एक बड़ा आय का जरिया भी बनेगा। तो इस मूल उद्देश्य के साथ हम ने इसका श्री गणेश किया है और जैसा कि मैं पहले बोला हूं कि सबसे पहली प्राथमिकता पत्रकारों के लिए होगी। अगर इसमें जो भी इच्छुक हो इससे जुड़ करके इसमें अपना समय देकर या साथ देकर किसी भी रूप में इसमें सहभागिता दे सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, चूंकि फाउंडेशन है, एनजीओ है, इसमें कोई भी व्यक्ति खुल करके आगे काम कर सकता है, ये दूसरा ऑप्शन है। अदर व्यक्ति भी, कोई भी व्यक्ति जो कार्य करने के लिए इच्छुक है उसके लिए खुला मंच है। योग्यता के अनुसार इसमें जो कार्य विभाजित होंगे वह कार्य का विभाजन होगा। अभी कुछ घोषणाएं हमारे तारा भाई के द्वारा की गई हैं, जो कुछ जिलों के जिलाध्यक्ष और कुछ राज्यों के 1-2 पदाधिकारी नियुक्त कर दिए गए। अभी यह प्रारंभिक समय है। आज मध्य प्रदेश
के अध्यक्ष की घोषणा के साथ साथ इस कार्य का पूरे राष्ट्र देश लेवल पर कार्य प्रारंभ होगा। सबसे पहले हम नियुक्तियां करेंगे। नियुक्तियां करने के बाद कंपनी के जो फाउंडेशन के जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को सभी जिलों में और अन्य राज्यों में भी इनको पहुंचाने का हम काम करेंगे। और इसके लिए जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसमें पहली प्राथमिकता हमारी पत्रकारों के लिए है। यह कोई गलत उद्देश्य से या किसी भी द्वेष भाव से या किसी भी प्रकार की कोई गिलानी से भरा हुआ कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। यह सिर्फ और सिर्फ एक एनजीओ बनाया गया है और एनजीओ के माध्यम से एक बड़े स्तर पर हम अपने साथियों को सहयोग और रोजगार देने का संकल्प लेते हैं और उसी उद्देश्य को लेकर के आज आप सभी के समक्ष यह हमने पूरी प्रस्तावना रखी है और आप लोगों का आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा तो निश्चित ही हम दुनिया में लड़ाई लड़ सकेंगे, क्योंकि घर परिवार की सहमति और घर परिवार का सहयोग और आशीर्वाद ही व्यक्ति के लिए सफलता के द्वार खोलता है। ऐसा सभी का और हमारा मानना है। आज हमारे यहाँ ताराचंद पटेल के विषय में ही मैं थोड़ा सा सूक्ष्म परिचय उनका देना चाहूंगा। हालांकि सभी लोग परिचित हैं, लेकिन हो सकता है कि एक दो लोग ऐसे हो जिनको उनके विषय में जानकारी ना हो, तो मैं थोड़ा सा उनका परिचय देना चाहूंगा। क्योंकि अब एक राष्ट्र लेवल का उन्होंने पंजीयन कराया है, उस हिसाब से वह बधाई के पात्र हैं। और जहां तक जितनी उनकी मैं तारीफ कर सकता हूं, इनका परिचय यह है कि ग्राम डोभी के आप निवासी हैं, मूल निवासी। वहां पर इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात रोजगार की तलाश में आप घर से निकले और शायद ही है ऐसा कोई रोजगार हो जो तारा भाई ने ना किया हो। उसके साथ साथ तारीफ की बात यह है कि उन्होंने किसी भी कार्य, जिस कार्य को भी किया है, उसको छोटे या बड़े रूप में आकलित नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ उसको अपना जीविकोपार्जन मान के उस कार्य के लिए किया है। निरंतर संघर्ष करते हुए उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य भी किए हैं जो शायद उनको नहीं करना चाहिए थे, लेकिन उन्होंने उस चीज के लिए प्राथमिकता नहीं दी कि यह कार्य छोटा है या किस दर्जे का कार्य है। बहुत बढ़िया। ऐसे व्यक्ति किसी भी कार्य के लिए करने के लिए उनको, मेरे ख्याल से जहां तक मैं उनके साथ में जब से जुड़ा हूं, तब से मैंने एक चीज का अनुभव किया है कि एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्तित्व जिसके लिए इस चीज की भैया आवश्यकता नहीं होती कि मेरे को 25 लोग चाहिए, मैं अकेला हूं, 4 लोग हम वहां के इकट्ठे कर लेंगे, हो जाएगा। इस प्रकार से काम करने वाले व्यक्ति, स्वयं संसाधन से चलने वाला व्यक्ति आज पूरी तन्मयता से पिछले 1 साल से इस रजिस्ट्रेशन के लिए दिल्ली जाने का था, दिल्ली गए, भोपाल का काम था, भोपाल गए, जहां जितनी आवश्यकता, जो भी जरूरत पड़ी, अकेले ने इस कार्य को किया। बीच बीच में मेरे से जब भी जैसा सहयोग मांगा, उपलब्ध रहा तो मैंने सहयोग जो भी बना मैंने किया। उसमें विमल भाई भी जब जहां जैसी मेरी स्थिति थी वही विमल भाई की थी, उन्होंने भी उतना ही समय, उतना ही साथ दिया। लेकिन इस कार्य को, इस एनजीओ को तैयार पूरी तरह से करके
आज हमारे बीच रखा और पिछले 1 महीने से इसमें काम चल रहा है। दूसरे जिलों में और दूसरे राज्यों में इसकी चिंगारी पहुंच चुकी है, तो बधाई के पास उसके कारण से आज हमने अपनों का आशीर्वाद लेना पहले श्रेष्ठ समझा, क्योंकि अगर कोई बात जब आगे बढ़ जाती है और उसके बाद अगर ये चीज बात आती तो वो चीज हमको प्राप्त नहीं होती। ये हमारे आज के मुख्य बिंदु रहे, आप सभी को आमंत्रित करके और आप लोगों के समक्ष जो हमको रखना था वह बिंदु हमने आप सभी के समक्ष रखे। इसी के साथ मैं तारा भाई से भी निवेदन करूंगा कि वह भी स्वागत भाषण दें। इस बीच हम चाहते कि हम और मनीष भाई फूल माला से स्वागत करें। ठीक है, वहाँ से जो है संस्था का फिर इन लोगों को आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे छोटे से आग्रह पर हमारे वरिष्ठ जन सभी पत्रकार साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और यह जो कार्यक्रम है इसमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हमारे समक्ष सबने अपना समय निकालकर और आशीर्वाद देने यहाँ नरसिंहपुर सर्किट हाउस में पहुँचे हैं। मैं सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ ऐसा ही सभी का मेरे प्रति प्यार बना रहे। और अभी पत्रकार फाउंडेशन के जो भी कार्य होने जा रहे हैं या होंगे उन सब के विषय में हमारे साथी विपिन भाई ने आपको सबको अवगत करा दिया है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। बाकी आज हमारे फाउंडेशन के कुछ पदाधिकारियों का भी स्वागत होना है, इसलिए यह आयोजन रखा गया है। बाकी सभी का पुनः धन्यवाद, आपने समय निकाला और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो योगदान दिया है उसके लिए पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि तारा भाई ने कहा कि आप सभी का आशीर्वाद और सहयोग बहुत ही वांछनीय है। इसी क्रम में मैं मुख्य अतिथियों से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में जो मुकाम हासिल किया है और ये जो मेहनत करके इस फाउंडेशन को शुरू किया है, ऐसे तारा भाई का जाए मेरी दवाई लगा दूँ टीका जैसे बंदा ले दो मोबाइल उनको तारा भाई को है जैसे बंदा तुम सुन रही चालू